हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। आज हम शुरू करते हैं हरियाणा के प्राचीन अवशेषों के प्राप्ति स्थल दोस्तों। ठीक है, मैं हूँ राज, एक नई वीडियो लेकर फिर आया हूँ आपके साथ। तो अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें दोस्तों, जिससे हम मोटिवेट होकर आपको नई वीडियो दे सकें जो आपके एग्जाम में काम आ सके दोस्तों। ठीक है, हम जितने भी है एचएससी की तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, जितने भी एचएससी की कॉन्सेप्ट है वो फुल ट्रिकली के साथ क्लियर करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वीडियो जो है आज की, ये थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है आपको, क्योंकि प्राचीन जो अवशेषों के प्राप्ति स्थल है वो थोड़े अजीब अजीब जगह मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी बोरिंग लगे तो ये मत समझ लेना कि ये बकवास है या ये है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जितनी भी वीडियो मैंने पीछे दी है तो उन वीडियो से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगी दोस्तों। आपको पता ही है कि आजकल मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, जैसे ऑप्शन रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड है, ये जो पटवारी वाले हैं इनकी मेरिट कितनी आएगी दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको पता है नॉर्मली तैयारी से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा बारीकी से करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जीत हासिल करने वाले और हारने वाले के अंदर बीच के अंदर जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। जिसका एक नंबर ज्यादा होता है वो जीत जाता है, जिसका एक नंबर कम होता है वो हार जाता है दोस्तों। तो सेम यही चीज है, हम तैयारी तो करते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी कमी की वजह से, थोड़ा सा ही पीछे रहने की वजह से दोस्तों हमारा सिलेक्शन नहीं होता और दूसरा सिलेक्शन ले जाता है। ठीक है दोस्तों, हम भी उसके बिल्कुल पास में होते हैं, लेकिन थोड़ी सी तैयारी हमारी कम होने के बावजूद हम रह जाते हैं दोस्तों। इसलिए थोड़ी सी और प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, ये मैंने किले बता दिए, ये मैंने 10-20 नोट्स इकट्ठे करके फिर किले प्राचीन अवशेषों के प्राप्ति स्थल इकट्ठे किए हैं दोस्तों। ये एक नोट्स में से नहीं निकाले हुए, हरियाणा के जितने भी प्राचीन प्राप्ति के अवशेष स्थल हैं ये सारे इतने ही हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते दोस्तों। अगर है तो वो एग्जाम में कभी आएंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, ये फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम शुरू करते हैं आज के हरियाणा के प्राचीन अवशेषों के प्राप्ति स्थल। इनको फुल ट्रिक के साथ करेंगे। एक बार वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा। अगर एक बार वीडियो देखने से आपको याद नहीं होता है तो आप ये वीडियो थोड़ा सा दोबारा देख लें। दोबारा ना देखने की इच्छा हो आपकी तो ये कम से कम एक कॉपी पे जरूर लिख लें दोस्तों। आपको थोड़ी सी तो मेहनत करने की जरूरत है। पक्की पकाई ना खाए तो हम अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें दोस्तों। जब तक हम खुद सेल्फ स्टडी या खुद थोड़ा सा जुनून अपने अंदर नहीं लेके आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। चाहे मैं कितनी ही आपको ट्रिकली वीडियो बता दूं, कुछ भी नहीं बनने वाला है जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हरियाणा के प्राचीन अवशेषों के प्राप्ति स्थल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बलिराम की मूर्तियां सबसे पहले कौन सी हमारी बलिराम की मूर्तियां। बलिराम की मूर्तियां मिली है स्थल बोर के अंदर। और स्थल बोर दोस्तों कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। स्थल बोर हमारा कहाँ है? रोहतक के अंदर है दोस्तों, ये ध्यान रखना अपने। स्थल बोर कहाँ हमारा? रोहतक के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो बलराम की मूर्तियां बलराम की मूर्ति कहाँ मिली? स्थल बोहर के अंदर। तो बलिराम मतलब राम ने क्या दे दी? बलि दे दी। बाहर स्थान पर जाकर एक क्या दे दी? बलि दे दी दोस्तों। ठीक है, बलिराम मतलब राम ने क्या दे दी? बलि दे दी। एक स्थान पर जाके एक स्थान बाहर जाके बलिराम की मूर्तियां, बलराम ने अपनी मूर्तियां बनवा दी। ठीक है दोस्तों, कहाँ? एक स्थान पर बाहर जाके। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे, बलराम ने अपनी एक मूर्ति बनवा दी एक बाहर स्थान जाकर। तो स्थल बोर हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, मिट्टी की मोहरें। कौन सी है दोस्तों? मिट्टी की मोहरें कौन सी है? दौलतपुर के अंदर दोस्तों। कहाँ है? दौलतपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है, जो मोहरें सोने की होती है, जिनके पास ज्यादा दौलत होती है ना दोस्तों, ज्यादा पैसे होते हैं, ज्यादा दौलत होती है, उनको बेशक सोने की मोहरें दे दो, लेकिन उनको किसकी लगेगी? ये तो मिट्टी की है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब उनके रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो चाहे उनको सोने की मोहरें दे दी जाए। जिनके पास ज्यादा दौलत होती है उनको चाहे सोने की मोहरें दे दी जाए, उनको केवल कैसी लगेगी? मिट्टी की मोहरें लगेगी दोस्तों। ऐसे याद कर लेंगे हम। मिट्टी की मोहरें कहाँ मिली? हमारी दौलतपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जैन की मूर्तियां कहाँ? हंसी। ये तो ऑटोमेटिकली अपने आप में ट्रिक है। ये जैन की मूर्तियां क्या थी? हंसती रहती थी, हंसने लगी या हंसती रहती थी। जैन की मूर्तियां किसी को देख के हंसी। तो ऐसी सिंपली है। तो आगे चलते हैं। हमारा मृणमय फलक है हमारा थानेसर के अंदर दोस्तों। मृणमय फलक कहाँ है? थानेसर के अंदर। मृणमय से फीलिंग आ रही है मरी हुई सी जिंदगी कहाँ हम व्यतीत करते हैं? थाने के अंदर दोस्तों। वैसे तो खैर कभी वास्ता नहीं पड़ा, शायद ना ही पड़े कभी, लेकिन फिर भी जो है सुनने में आया कि मरी हुई सी जिंदगी कहाँ है? हमारी थाने के अंदर। ठीक है दोस्तों, किसी का सर फाड़ देंगे तो मरी हुई सी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। हड़प्पा के आभूषण कुणाल फतेहाबाद के अंदर मिले दोस्तों। कुणाल और फतेहाबाद के अंदर दोस्तों। हड़प्पा को हम कटप्पा पढ़ेंगे दोस्तों, जो आज मूवी चल रही है आजकल। हड़प्पा को हम क्या पढ़ेंगे? कटप्पा। कटप्पा ने किसको मारा? बाहुबली को नहीं दोस्तों, कुणाल को मारा था। वो चेंज हो गया सिस्टम, अभी अपडेट होगी वो बात है। कटप्पा ने किसको मारा दोस्तों? कुणाल को मारा था, फतेह हासिल करने के लिए, क्योंकि फतेहाबाद में मिले ये।
ठीक है दोस्तों, याद आ रहा है ना? हड़प्पा से हम याद करेंगे कटप्पा, और कटप्पा ने उसको नहीं मारा, बाहुबली को, कुणाल को मारा है। वो डायलॉग चेंज हो गए दोस्तों, अपने चेंज कर ले बार बार। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये नहीं, कटप्पा ने कुणाल को क्यों मारा ये याद करेंगे दोस्तों। किस लिए? फतेह हासिल करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, योद्धे काल की मोहरें औरंगाबाद भिवानी। भवानी सिंह एक राजा था दोस्तों, ठीक है, तो वो युद्ध करके 9 युद्ध करके सारी मोहरें ले गया। युद्ध करके कौन मोहरें ले गया? भवानी सिंह। भवानी से भिवानी याद रखेंगे, कितने युद्ध करके? 9 युद्ध करके दोस्तों, हम ये याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुणित कालीन के सिक्के। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, योद्धे काल की मोहरें कहाँ मिली है? औरंगाबाद भिवानी के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कुणित कालीन के सिक्के। सिक्के दोस्तों, ये कुणित कालीन के सिक्के, जैसे हमने यहाँ अभी अभी पढ़ा है, योद्धे काल की मोहरें भी है और योद्धे काल के सांचे भी मिले हैं दोस्तों, वो अभी करते हैं। तो कुणित कालीन के ये सिक्के कहाँ मिले दोस्तों? करनाल जगाधरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, कुणित निध, निध से फिर आ रही है नींद दोस्तों। क्या आ रही है? नींद, नींद। ठीक है, नींद कब आती है दोस्तों में? नंबर 1 हमारी जो हरियाणा की रही है जगाधरी, वो पीने से हमें क्या आती है? नींद आती है। और आती किसको है? करनाल को अंदर, कर्ण को आती है दोस्तों। ठीक है, कर्ण को जगाधरी पीने से क्या आती है दोस्तों? नींद आती है। तो पुनित कालीन के सिक्के हमारे कहाँ मिलेंगे दोस्तों? करनाल जगाधरी की, ये 2 जगह मिले दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान ट्रिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह सकती है दोस्तों, तो खुद कोशिश करें दोस्तों, पक्के पकाई ना खाएं। गुप्तकालीन के सिक्के हैं, मुद्राएं। गुप्तकालीन के मुद्राएं कहाँ मिली? रोहतक के अंदर दोस्तों, गुप्त। ठीक है, मुद्राएं में से सोने की मुद्राएं हैं, सोने के आभूषण होते हैं, वो हमें घर में गुप्त रखते हैं दोस्तों। क्या रखते हैं? गुप्त रखते हैं, कोई देख ना ले। ठीक है, ये काम किसके हैं दोस्तों? रोहतास के दोस्तों। किसके काम है? गुप्त। गुप्त मतलब छिपाकर, छिपाकर मुद्राएं, मुद्राएं यानी छुपाकर पैसे, पैसे छुपाकर कौन रखता है? रोहतास। क्योंकि बहुत ही वो किससे छुपा के रखता है? अपनी बीवी मेन्ना से, क्योंकि मेन्ना रिसोर्ट भी कहाँ है? रोहतक के अंदर है दोस्तों। ठीक है, मेन्ना रिसोर्ट भी कहाँ है? रोहतक के अंदर है। और तिलियार झील भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, रोहतक के अंदर है। तो ये जैसे ही रोहतक का जिक्र आए तो एक दूसरे के साथ मैच कर ले तो भी ट्रिक अच्छी बन जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शुरू करते हैं हम योद्धे काल सांचे। योद्धे कालीन संचय दोस्तों, कौन से हमारा नेक्स्ट कौन सा है? योद्धे कालीन संचय। ये दोस्तों हमारा कहाँ मिला है? खोखरा कोट रोहतक के अंदर दोस्तों, खोखरा कोट रोहतक के अंदर दोस्तों। ठीक है, जैसे योद्धे कालीन के सांचे, सांचे क्या होते हैं? जो रोहतास था वो युद्ध के समय सांचे तैयार करता था, वो किसके तय होते थे? खोखरा कोट से फीलिंग आ रही है खोपरा दोस्तों। क्या आ रही है? खोपरा, खोपरा। ठीक है दोस्तों, योद्धे कालीन के सांचे हमारे कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक के अंदर। खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी ट्रिक बना लेंगे दोस्तों कि योद्धे कालीन के सांचे कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक के अंदर। युद्ध के समय जो सांचे तैयार किए जाते थे, जैसे नारियल को काट दिया जाता है तो एक वो सांचे की तरह तैयार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से तैयार कर लेंगे हम योद्धे कालीन के सांचे खोखरा कोट रोहतक के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कुषाण कालीन सोने तथा तांबा के सिक्के। कुषाण कालीन सोने तथा तांबा के सिक्के मिले हैं मिताथल के अंदर दोस्तों। कहाँ मिले हैं? मिताथल के अंदर। और मिताथल हमारा कहाँ है? भिवानी के अंदर दोस्तों। ठीक है, मिताथल हमारा कहाँ है? भिवानी के अंदर। कुषाण, शाण मतलब शाणे, शाण, शाण से फीलिंग आ रही है, जो लोग शाणे होते हैं दोस्तों। कौन से? शाणे होते हैं। ठीक है, शाण मतलब शाणे, शाणे। ठीक है दोस्तों, जो लोग शाणे होते हैं वो सोने तथा तांबा के सिक्के, सोने तथा तांबा के सिक्के, जो लोग शाणे होते हैं वो सोने तथा तांबा के सिक्के किसको दे देते हैं? मिताथल मतलब माता। मिताथल से क्या फीलिंग आ रही है? माता जैसी, अपनी माता को दे देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे हम, जो लोग शाणे होते हैं वो सोने और तांबे के सिक्कों किसको दे देते हैं? मिताथल मतलब माता, माता का स्थल यानी माता को दे देते हैं। और माता किसको दे देती है? भवानी सिंह को दे देती है दोस्तों। इस प्रकार से ये ट्रिक बना लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। तो नेक्स्ट कौन सी है? हर्षकालीन हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। आगे कौन सा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हमें भिवानी के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के पहले मोहरें आई थी दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की पहले क्या आई थी? मोहरें, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, तो वो अलग थी दोस्तों। और ये आए हैं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। कौन से हैं दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। तो वो हड़प्पा सभ्यता के आभूषण थे। वो पहले जो हमने पढ़े हैं वो हड़प्पा सभ्यता के आभूषण थे, अब पढ़ रहे हैं हम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। तो हड़प्पा सभ्यता उसको याद किया था हमने, कटप्पा। कटप्पा ने किसको मारा था? कुणाल को मारा था, फतेह हासिल करने के लिए और आभूषण हासिल करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो इसके ट्रिक हम अलग से बनाएंगे। हड़प्पा कटप्पा वही रखेंगे दोस्तों। क्या रखेंगे? कटप्पा, कटप्पा। कटप्पा ने
शेष भाग शुरू किया है। शेष भाग यानी पार्ट 2 आया कटप्पा का, बाहुबली का पार्ट 2 आया, पता ही आपको दोस्तों। ठीक है, तो उसमें एक नया रोल ले लिया गया है, किसका? भवानी सिंह का दोस्तों। किसका नया रोल ले लिया गया? भवानी सिंह का। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। कटप्पा का एक अब शेष भाग यानी पार्ट 2 आया उसका, तो उसमें एक नए रोल किसको ले लिया गया? भवानी सिंह को ले लिया गया दोस्तों। इस प्रकार से याद कर लेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं यानी हर्ष के काल की जो ताम्र मुद्राएं थी वो किसके जैसी थी दोस्तों? सोने के जैसी थी। हर्षकालीन की ताम्र मुद्राएं किसके जैसी थी दोस्तों? सोने के जैसी थी। तो इस प्रकार से हम इनको पूरी ट्रिक सिस्टम से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिक्के डालने के सांचे। सिक्के डालने के साथ से मिले हमें खोखरा कोट। खोखरा कोट पता ही है अपने को कहाँ है? खोखरा कोट है हमारा रोहतक के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो इसमें डबल स आ रहा है, स। ठीक है दोस्तों, स। ठीक है, तो इसमें डबल ख भी आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे हम। सिक्के डालने के सांचे हमें कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट के। या एक तरीका और भी है, ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सिक्के डालने के सांचे क्या होते हैं? अंदर से बहुत खोखले होते हैं। खोखरा कोट से क्या लेंगे दोस्तों हम? अंदर से बहुत क्या होते हैं? खोखले होते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रिक बना लेंगे कि सिक्के डालने के सांचे कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं समुद्रगुप्त काल के सिक्के। समुद्रगुप्त काल के सिक्के मिले हमारे मिताथल भिवानी के अंदर दोस्तों। कहाँ मिले हैं? समुद्रगुप्त काल के सिक्के मिले हैं मिताथल भिवानी के अंदर दोस्तों। इसकी ट्रिक हम ये बनाएंगे, समुद्र गुप्त रखता था क्या? सिक्के। ठीक है दोस्तों, समुद्र गुप्त रखता था क्या? सिक्के। किससे छिपाकर? अपनी माता से छिपाकर दोस्तों। ठीक है, तो मिताथल कहाँ हो जाएगा? भिवानी के अंदर। समुद्र था गुप्त रखता था सिक्के, किससे छिपाकर? अपनी माता से छिपाकर। ठीक है दोस्तों, और किसको देता था? भवानी सिंह को देता था। तो इस प्रकार से भिवानी को हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? बार बार भवानी सिंह पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम कुषाणकालीन का स्तंभ। कुषाणकालीन का स्तंभ कहाँ मिला है? रोहतक के अंदर। रोहतक को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रोहतास। क्या पढ़ रहे हैं? रोहतास। ठीक है दोस्तों, तो रोहतास था वो बहुत सयाना था, हमेशा स्तंभ सा बना हुआ देखता रहता था। स्तंभ मतलब एक जगह रुक कर देखना। तो स्तंभ इस प्रकार से याद कर लेंगे, शान से उठाएंगे, बहुत सयाना था। तो रोहतक से हम रोहतास उठा रहे हैं, तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। कुषाण शैली का स्तंभ मिला हमारा रोहतक के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मौर्यकालीन स्तूप। मौर्यकालीन स्तूप मिला है हिसार और फतेहाबाद दोनों के अंदर मिला है दोस्तों। तो मौर्य काल का स्तूप। ठीक है, सारे मोर के काल के स्तूप, सारे से पढ़ रहे हैं हम हिसारे। ठीक है दोस्तों, तो सारे मौर्यकालीन के स्तूप कब मिलते थे? जब फतेह कर ली जाती थी। फतेह मतलब जीत हासिल कर ली जाती थी। ठीक है दोस्तों, फतेह करना मतलब जीत हासिल करना। तो इस प्रकार से ये ट्रिक बना लेंगे हम। मौर्यकालीन स्तूप हमें कहाँ मिले हैं? हिसार और फतेहाबाद के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मुगलकालीन अवशेष। मुगलकालीन में अवशेष 4 जगह मिला है, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर के अंदर दोस्तों। मुगलकालीन अवशेष 4 जगह मिला है, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर के अंदर दोस्तों। ठीक है, जो मुगल काल के लोग थे वो सारे ही ऐसे थे दोस्तों। हिसार को हम क्या पढ़ रहे हैं? सारे ही ऐसे थे जो फतेह हासिल करने के बाद रेवड़ी मारते थे। ठीक है दोस्तों, मुगलकालीन अवशेष कहाँ मिले हैं? हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी और झज्जर के अंदर दोस्तों। मुगलकालीन के लोग थे, जो राजा थे, वो जब सारे जीत जाते थे, फतेह हासिल कर लेते थे, तो रेवड़ी बांटते थे, जो क्या किसका काम करती थी? जहर का काम करती थी। झज्जर को हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? जहर पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अग्रय जनपद के सिक्के मिले हमें अग्रोहा, हिसार के अंदर दोस्तों। अग्रय जनपद के सिक्के मिले हमें अग्रोहा, हिसार के अंदर। इसमें कोई बताने वाली ट्रिक नहीं है, अग्रय से अग्रोहा आ ही जाता है, और अग्रह हमारा कहाँ है? हिसार के अंदर दोस्तों। टकसालें हमारी मिली है अग्रोहा और बरवाड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों, टकसालें हमारी कहाँ मिली है? अग्रोहा और बरवाड़ा के अंदर दोस्तों। इसको कैसे याद करेंगे? टकसाले से फीलिंग आ रही है रुख साले। ठीक है दोस्तों, एक कोई बरवाड़ा को हम पढ़ेंगे बावड़ा, बरवाड़ा को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बावड़ा। ठीक है दोस्तों, कोई अग्रोहा धाम पे जा रहा था, तो किसी ने किसको टोक के कहा कोई बावड़ा था, उसने कहा रुख साले। ठीक है दोस्तों, टकसालें कहाँ मिली है? अग्रोहा बरवाड़ा के अंदर। अग्रोहा धाम पर कोई जा रहा था, ठीक है दोस्तों, तो पीछे से किसी बावड़े आदमी ने आवाज लगाई रुख साले। क्या लगाई? रुख साले से हम करेंगे याद टकसाले मिली हमारी अग्रोहा बरवाड़ा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम रामायण श्लोकगीत का फलक। रामायण श्लोकगीत का फलक मिला है हमें नचार खेड़ा के अंदर दोस्तों। कहाँ मिला है? नचार खेड़ा के अंदर। रामायण जपता रहता है। ठीक है दोस्तों, रामायण जपते रहते हैं लोग और नाचते रहते हैं। नचार खेड़ा को हम पढ़ेंगे। नचार खेड़ा हमारा वैसे भिवानी के अंदर है दोस्तों, याद रखना। नचार खेड़ा कहाँ है? भिवानी के अंदर दोस्तों। तो रामायण रटते रहते हैं लोग और नाचते रहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा रामायण फलक का श्लोक मिला है हमें नचार खेड़ा भिवानी के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं विष्णु की मूर्तियां मिली हमें मोहनबाड़ी रोहतक के अंदर दोस्तों। कहाँ मिली है? मोहनबाड़ी रोहतक के अंदर दोस्तों। विष्णु का दूसरा नाम क्या था? मोहन।
विष्णु का दूसरा नाम क्या था? मोहन। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने किसी ने बताई? रोहतास ने बताई दोस्तों। रोहतास ने हमें बताई कि विष्णु का दूसरा नाम मोहन है। ठीक है दोस्तों, तो विष्णु की मूर्तियां मिली हमें मोहनबाड़ी रोहतक के अंदर। कुछ विशेष मूर्तियां हैं जो बहुत बार पूछी जा चुकी है एचएससी के एग्जाम में, अभी इन्हीं को उठाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शुरू करते हैं यक्षण की मूर्तियां। यक्षण की मूर्ति हमारी है बादसथीन और पलवल। ये दोनों के दोनों दोस्तों कहाँ है? बादसथीन और ये पलवल के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। क्षणवी, क्षणवी मतलब क्षण क्षण, क्षण क्षण यानी पल पल। ठीक है दोस्तों, यह क्षण क्षण मतलब पल पल। पल पल जो भादस को पढ़ेंगे हम, भादुआ जो हम महीना होता है हमारा, वो उसमें हमारे हाथ पल पल क्षण क्षण दर्द करते रहते हैं। इस प्रकार से याद कर लेंगे। यह क्षणवी के इसमें ही आ रहा है पल पल, क्षण क्षण, पल पल, पल पल, पल पल से याद करेंगे पलवल, पलवल से होते हैं हमारा बादस अधीन, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं सूर्य स्तंभ की मूर्तियां। सूर्य स्तंभ की मूर्तियां हमारी है अमीर थानेसर के अंदर। अमीर कहाँ है? थानेसर के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, सूर्य स्तंभ सबसे तेज कौन है? सबसे अमीर कौन है? सूर्य हमारा। ठीक है दोस्तों, उसकी सबसे ज्यादा मतलब वो है हीट है, गर्मी है, सूर्य की है सबसे ज्यादा, तो वो सबसे ज्यादा अमीर है दोस्तों। कौन है सबसे ज्यादा अमीर है? और अमीर हमारा कहाँ है? थानेसर के अंदर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे ये। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं शिव की मूर्ति। शिव की मूर्ति हमारी है हिसार बरवाड़ा के अंदर दोस्तों। ठीक है, शिव की मूर्ति कहाँ है? हिसार बरवाड़ा के। हमारे सारे काम कौन करता है? शिव करता है दोस्तों। ठीक है, हम तो ऐसे वहम में रहते हैं, हम तो ऐसे बावड़े होते हैं, लेकिन हमारे सारे काम कौन करता है? शिव करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। शिव की मूर्ति हमारी है हिसार बरवाड़ा के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एचएससी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। ठीक है, एचएससी के एग्जाम में सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति काफी बार हर एक एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये भी सूर्य स्तंभ की मूर्ति भी। ठीक है दोस्तों, तो सरसैया पर लेटे विष्णु, विष्णु क्या है दोस्तों? फिजूल खर्ची ज्यादा करता है। फिजूलपुर कहाँ है? सोनीपत के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो विष्णु जो है वो फिजूल खर्ची ज्यादा करता है। किसकी? सोने की। ठीक है दोस्तों, किसकी करता है? सोने की। ये ऐसे याद कर लेंगे। सर से पर लेटे विष्णु की मूर्ति किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। 1% भी फिजूल खर्ची नहीं है उसमें, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो फिजूलपुर सोनीपत के अंदर सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हमारी है फिजूलपुर सोनीपत के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा महात्मा बुद्ध की मूर्ति दोस्तों। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति हमारी मिली है वाहनवास रोहतक औरंगाबाद भिवानी के अंदर दोस्तों। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है वाहनवास रोहतक औरंगाबाद भिवानी के अंदर दोस्तों। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, वैसे ही याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारी सारी जो प्राचीन अवशेष स्थल है वो सारे यहाँ कवर हो जाते हैं दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन कुछ दिक्कतें, अगर इसमें से आपका 80% या 70% भी आपको याद हो जाता है तो हमारा काम 100% हो जाता है दोस्तों। यानी आप दोबारा देख लोगे तो हमारा काम कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट और लाइक के जरिए बताएं जरूर। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट होकर नई नई वीडियो लेकर आए दोस्तों। ठीक है, इसको बिल्कुल ही, इस वीडियो को बिल्कुल बोरिंग ना लें, क्योंकि इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एचएससी के अंदर रहती है प्राचीन अवशेष स्थल, वही सारे उठाए गए हैं दोस्तों। तो इसके उठाने के बाद अगर प्राचीन कोई चीज पूछी जाएगी दोस्तों तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो उसके साथ जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। जैसे ही हम कोई वीडियो अपडेट करते हैं तो उसके अंदर हम लिंक भेज देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत खुद करें दोस्तों, क्योंकि मेरे ट्रिकली सिस्टम बताने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। जय हरियाणा, जय भारत।